अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत.pk। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ शाहीन से भाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। My pleasure and thank you for having me again. शाहीन साहब सर भाई साहब, सबसे पहले जो है ना, आपकी एक ट्वीट आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। उसके ऊपर अब तक 1.5 मिलियन, मैं स्टार्ट चेक कर रहा था, Oh, 1.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं उसके ऊपर। really? वाह, अच्छा, मैं जी। बाहर निकला हुआ था तो मैंने चेक नहीं किया। अच्छा। तो मैं क्योंकि बड़ी हौलनाक किस्म की तस्वीर पेश करती है, तो मैं सबसे पहले वो ट्वीट सब लोगों के सामने रख देता हूँ। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर बताइएगा कि आप जी जी। एलाबोरेट कीजिएगा कि क्या आपका उसके ऊपर कहना है। आप कहते हैं इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। फौज के अपने लोग कह रहे हैं कि इनके कुछ जर्नैल बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं कि इमरान खान को जेल में ही कत्ल कर दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी जेल के हुकाम या किसी पागल कैदी पर डाल दी जाए। इन जर्नैलों को इलेक्शन के बाद अपनी मौत नजर आ रही है, क्योंकि अवाम ने अपना फैसला दे दिया है और ये लोग भागने के भी काबिल नहीं। इस खतरे को सीरियस लें और लोग बड़ी तादाद में जेल जाकर खान की जिंदगी को महफूज बनाएं। शाहीन साहब भाई साहब, ये इस किस्म की बात कल अलीमा खान साहिबा, जो कि इमरान खान की बहन हैं, जी, उन्होंने पियर्स मॉर्गन के शो के अंदर भी सिमिलर बात कही है उन्होंने। मेरा आपसे बिल्कुल। सबसे पहला सवाल ये है कि ये आप उन्हीं के रेफरेंस से बात कर रहे हैं या कि आपके पास कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है इस बारे में? नहीं, मैं तो अपने फौज के और कुछ तो डिफरेंट एजेंसीज में बहुत सारे दोस्तियां भी हैं, हमारी बहुत सारी पुरानी वाकफियत भी है। तो उनके हवाले से बात कर रहा था कि वो बड़े सीरियसली ये बता रहे थे मुझे कि जी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि ये हमने सारा कुछ ट्राई कर लिया, जो जो कुछ हम कर सकते थे कर लिया। इमरान खान ने हिल के नहीं दिया, जेल में भी वो खुश है, उसकी पार्टी। और सबसे बड़ी बात जो ये हुई कि हम लोग ये कहते थे और सब लोग तकरीबन ये कहते थे कि जी ये क्या सोशल मीडिया पे आपने तूफान मचाया हुआ है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये तो एक मम्मी डैडी पार्टी है, हम ऐसे लोग हैं और वैसे लोग हैं और सोशल मीडिया को कौन पूछता है, और ये वो बहुत लंबी चौड़ी बातें होती थी। लेकिन जब से ये रिजल्ट्स आए हैं तब से ये स्टेब्लिश हो गया कि जी ये सोशल मीडिया जो है ना, ये कोई अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये अंदर लोगों के दिलों में जाके घुस के बैठा हुआ है। और फिर लोग उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, और लोग जब निकल के बाहर आए तो उससे ये कंफर्म हो गया कि जी ये कोई सोशल मीडिया एक टोटली एक इररिलेवेंट चीज नहीं है, ये अब नेम ऑफ द गेम यही सोशल मीडिया हो गया। और तो ये बातें जब चल रही थी तो उन्होंने कहा सब कुछ हमने करके देख लिया, तो अब आखिरी हर बात तो यही है कि जी आखिर वो जिसे कहते हैं ना, टंटा मुकाओ, खत्म करो। अब वो कितना सीरियस है, कितने वो लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो पागल ही होगा जो ऐसे सोचेगा। पूरी कौम ने पूरे मुल्क में एक यूनानिमस, ऑलमोस्ट यूनानिमस वर्डिक्ट दिया, और इनकी सारी स्ट्रेटेजी और सारी पॉलिसीज और सब कुछ फेल कर दिया। और आप उसको मारने की सोच रहे हैं, यानी ये हॉरेबल है। उसके बाद भी एक दो उनके जो पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने फिर ट्वीट पे ही लिखा कि जी हम मिले थे जाके खान साहब से, बैरिस्टर गौहर और यूसुफजई साहिबा। उन्होंने भी ट्वीट किया कि जी हमें खान साहब ने खुद भी ये कहा था कि जी ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और मुझे खतरा है, आप लोग जाके इसको लोगों को अवेयर करें, और 10 तारीख को मैं फिर मिलूंगा अगर जिंदा रहा। ये भी साथ उनके लफ्ज थे। तो मेरे ख्याल में तो खतरा तो है, और ये पागलों की ही हरकत हो सकती है, ऐसी और कोई कुछ नहीं कह सकता मैं। शाहीन साहब, एक चीज़ तो अब हम सबके ऊपर भी विजिबल हो गई है कि जो इस वक्त डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, वो ऑन द गो डिसीजन लिए जा रहे हैं और बहुत ही डेस्परेशन सी की सूरत हाल है। जी क्योंकि जी अब आप ये देखें, इलेक्शन की रात को सबसे पहले फैसल वावडा साहब जो हैं वो आए और जी। उन्होंने इंडिकेशन दी कि जो है ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिपेंडेंस को जीतने दिया जाएगा और उसके बाद जो है ना, शायद जरदारी साहब गवर्नमेंट बना लेंगे उनको सबको अपने साथ मिला के। उसके बाद लेकिन फिर हुआ ये कि फिर सुबह को 5 बजे मरियम औरंगजेब साहिबा को पोडियम में खड़ा कर दिया गया और उन्होंने फिर ऐलान स्टार्ट कर दिया कि भाई हम तो जीत रहे हैं अब।
तो सिचुएशन तो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। और आपको भी ऐसे ही लगता है कि ये ऑन द गो डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस वक्त? नहीं, वो तो टोटल डेस्परेशन है जी। उनकी सारी हर चीज, हर स्ट्रेटेजी, हर प्लान उनका फेल हो गया बिल्कुल। और जब लोगों ने आके अपना वर्डिक्ट दे दिया, और इतना ह्यूज वर्डिक्ट दिया कि अब चाहे 100% आप धांधली करके सबको जिता दें, कोई मानने वाला नहीं है, और ना कोई इस पे यकीन करेगा कि जी आप जो कह रहे हैं ठीक है। ये तो बात पक्की हो गई। तो अब उनके पास ऑप्शन क्या रह गए? अब या तो वो खान साहब के पास जाके कहें जी माफी दो और बैठ के बात करो और हम बात करते हैं आपसे, या फिर वो अगर अपनी अना लेके चलते रहे तो कुछ ना कुछ फिर ऐसी मुल्क और कौम के लिए तबाही लाएंगे, फिर क्या करेंगे? हम्म। अब यही ऑप्शन है उनके पास, और कुछ ओपन ऑप्शन तो मुझे नजर नहीं आ रहा, और कोई बीच का ऑप्शन हो। और ये जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं और ये इनके मिला रहे हैं उनके मिला रहे हैं, दिस इज ऑल टोटल रबिश। इसे कहना चाहिए ये एक मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। ये खुद इन लोगों को पता है जो उनके हाथों में खेल रहे हैं कि जी ये नहीं चलेगा सिस्टम। हम्म। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये सोशल मीडिया को पहले कुछ नहीं समझ रहे थे और ये है वो है, लेकिन अब आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्ते से आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी बयानात देना स्टार्ट कर दिए हैं सोशल मीडिया के हवाले से। अब इनका जी हाँ, प्लान क्या था? सुनने में ये आ रहा है, इनका प्लान ये है कि ये गवर्नमेंट पीडीएम टाइप की गवर्नमेंट बना दी जाए जी हाँ। और उनको 10 साल तक चलने दिया जाए। ठीक है। और जी वो जो हाँ। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए इन्होंने $18 मिलियन की एक सॉफ्टवेयर बाय कर ली है। वो अब आगे आने वाले दिनों में उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग बात हुई है ना, वो ये हुई है कि मीडिया का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ना ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया का, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का भी। यानी कि आप ये देखें कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है ना, जी हाँ, उन्होंने भी सॉफ्ट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर दी है कि जी सॉफ्ट इन्वेस्टिगेशन सी होनी चाहिए, स्टेटमेंट बिल्कुल। है। लेकिन उन्होंने एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ऐड की। उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। पहले हाँ वो नहीं, इस तरह की ठीक। चीजें कहने से अवॉइड करते थे वो। नहीं, ये अमेरिकन का तो ये है कि ये देखते हैं कि जी पाकिस्तान में और किसी भी मुल्क में आम लोगों की क्या ट्रेंड है, किस तरफ वो जा रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो जब उन्हें इतना वाजे और क्लियर नजर आ जाए कि जी 70% लोग उनको जाके वोट दे रहे हैं, तो वो फिर उनके खिलाफ बात कर नहीं सकते। अब दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसी। अगर पॉलिसी पहले ये थी भी कि भाई इनको नहीं हमने करना और इन बाकियों को हमने एडजस्ट करना है, ये सपोर्ट करना है, जो भी करना है, लेकिन अब इस वर्डिक्ट के बाद अमेरिकन कैन नॉट स्टे विद देयर ओल्ड पॉलिसी, दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसी। और ये अब कहेंगे, और मेरा ख्याल है और आगे चल के और भी जोर से कहेंगे कि आप ये इनको शामिल करें, इनको आप बाहर रख के, सिस्टम से बाहर रख के आप ये सिस्टम नहीं चला सकते। दिस विल बी ए टोटली फुलिश स्ट्रेटेजी जो भी ये करना चाह रहा इंटरनेशनल मीडिया की अब ये सूरत हाल है। अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से इमरान खान की इन्होंने विक्ट्री स्पीच अभी शाया की है पीटीआई वालों ने। है। आई डोंट नो कि आपने जी, देखी है या नहीं देखी है अभी। जी मैंने सुनी थी। वो अभी स्काई न्यूज के ऊपर लाइव चल रही थी। अच्छा। नहीं नहीं, वो तो अब देखे ना, सारी दुनिया देखती है लोगों ने क्या किस तरह रिएक्ट किया है, किस तरह लोगों ने वोट दिए हैं। और सब कुछ होने के बावजूद, यानी इतनी पाबंदियों में तो मेरा ख्याल है आज तक मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा कि उनके आपने सफा हस्ती से मिटा दिया, उनको गायब ही कर दिया, आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन वो जब वोट देने गए तो उन्होंने जाके डायरेक्ट ऐसा निशाना लगाया हर एक, जो उनको किसी को वो बैंगन दिया था, किसी को चारपाई दी थी, किसी को लोटा दिया था, किसी को क्या दिया था, उन्होंने सब एक एक जगह जाके ठीक लगाया। और ये लोगों की बड़ी एक मेच्योरिटी की बात है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग अब इस हद तक अवेयर हो गए, इस हद तक वो अपनी राइट्स को जानते हैं, और उन्होंने क्या करना है वो जानते हैं, और किस तरीके से करना है वो जानते हैं। तो अब ये इसको आप आउटराइट डिसमिस नहीं कर सकते कि जी जाए, आप कोई पार्टी वार्टी नहीं है, आप तो वैसे ही खेल तमाशा और नाच गाने वाले कर रहे हैं। ये सब नहीं हो सकता। अब इनको सीरियसली लेना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है बहुत जल्द इमरान खान साहब को इनको छोड़ना पड़ेगा। ये सारे जो जाली केसेस वेसेस उन्होंने लगा के रखे हैं, वो सारे के सारे नाकाम हो गए। अब उससे कोई फायदा नहीं है उनको चलाने का।
इलेक्शन के हवाले से आपके ख्याल में पीटीआई की अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने एक तो क्या किया है कि फॉर्म 45 के साथ जो है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। फॉर्म 45, या, अगर आप सिर्फ फॉर्म 45 को अगर देखें ना, तो पीटीआई की 180 सीटें कंफर्म्ड हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक बता रहे पहली हैं। चीज तो ये हो गई। और दूसरा, फिर इन्होंने एक और, जैसे मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब साहब की जो बेटी हैं, जी जी। उनके उनके हलके में कोई सोलह 12 से 13 हजार उन्होंने वो वर्ड कर दिए सोलह हैं। हजार 16,000 मैंने सुना था जी, इनवैलिड वोट कर दिए। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही हुआ। हाँ, और और ये जो 50-50 हजार लोग 50,000 के मार्जिन से जो जीत रहा है, उसको आप कैसे हरा सकते हैं भाई? ये कोई मतलब दे वो कपड़े शपड़े उतार के सब सामने आ गए हैं, जो ऑल इन करके आ गए हैं। ये जिससे लगता है ना कि इन्होंने कहा कि जी अब करना है तो चले, अब कह रहे कपड़े हो या ना हो, अंडरवियर भी हो या ना हो, बस हमने ये करना ही करना है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और डे टू डे जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आवर टू आवर चल रहा है ये। हम्म और ये चल नहीं सकता थोड़े एक 24 घंटे 48 घंटे में। मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक कोई ना कोई ऐसा स्टेप या तो लेंगे जिससे कि ये फंस जाएंगे, या फिर अभी तो देखिए पीटीआई का आवाम में रिएक्शन आया ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। उन्होंने तो कोई जश्न ही नहीं मनाया, उन्होंने तो कोई बाहर निकल के कोई नारा भी नहीं लगाया। और इमरान खान साहब खुद तो अंदर ही हैं। हम्म। तो ये तो अभी मतलब है कि लोग अभी एक तरह से कहने आप शॉक में है, या एक तरह से वो देख रहे हैं कि जी है ये क्या हुआ, ये किस तरह हो गया। और जब वो इसको रिकवर करके जब बाहर निकलेंगे और जाके आप प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी बात सुनाएंगे। और मैं एक बात करूंगा जरूर, पीटीआई की जो लीडरशिप थी ना, उसने थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में कि कुछ कमजोरी दिखाई है, या कोई ना तजुर्बाकारी उन्होंने जरूर दिखाई है। इसके बाद इतना वर्डिक जब उनको मिल गया था, इतनी पार्टी उनके नंबर उनको आ रहे थे, उनको फॉरवर्ड आके और अग्रेसिवली आके कहना चाहिए था कि जी हमने जीत लिया है और हमारे पास इतने ताकत है, अब गड़बड़ करेंगे तो इनको पकड़ा जाए। मगर वो अभी देखें, उसको शायद मेरा ख्याल है रिकवर करने की कोशिश करेंगे वो। उन्हें उन्हें राइट वे, आपके ख्याल में उन्हें राइट वे ही कह देना चाहिए था, जब उनके बिल्कुल कहना चाहिए था। फॉर्म अगर 45 उनको के साथ मैचिंग हो गई थी तो उसी वक्त कर देते तो बिल्कुल जब वो बेहतरीन मैचिंग होता। हो रही थी तो वो कहते कि जी ये हमारे पास पड़े हुए हैं, और ये सारे 3 4 5 लोग बैठ के फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इंटरनेशनल हम्म मीडिया पूरा वहां भरा हुआ है, इस्लामाबाद में और हर जगह हम्म। दुनिया भर में उनका मैसेज जाता है। लेकिन वो शायद इसमें सोचते रह गए, कुछ देर कर दी उन्होंने। मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा ना, डिसीजन मेकिंग का, वो जो गौहर साहब को उन्होंने बनाया है ना, आई जी थिंक जी जी। उनका, उनकी जो डिसीजन मेकिंग कुछ है ना, वो बड़ी स्लो कुछ है। कमी है कुछ, जी हाँ बिल्कुल। उसमें डेफिनेटली कमी है, लेकिन अब आई गेस कि उनके पास किसी तरीके से इमरान खान साहब का मैसेज पहुंचा है, देखिए तो फिर इनके उन्होंने जो आगे। एक लीडर थे मरवत साहब जो थे, शेर अफजल मरवत, उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले बहुत बड़ी मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि जी मैं यहाँ खड़ा हूँ, और अगर एक हमारे बंदे को, उन्होंने थ्रेट किया था कि अगर एक हमारे रिजल्ट को डिले किया गया या किसी बंदे को गलत किया गया, हम पूरे के पूरे लोग फिर हम आपके पास आएंगे। और वो पठान लोग हैं वो, तो वहां पे किसी ने कोई हिम्मत नहीं की कुछ गड़बड़ करने की। लेकिन मरवत साहब ना कुछ ज्यादा ओवर हो जाते हैं, क्योंकि नहीं पार्टी ओवर में भी हो जाते हैं, अगर जब सही है आप। वो, मगर उनको भी आप देखें ना, जी जी। अचानक वो उभर के आए हैं और एकदम इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी लाइमलाइट और इतना हाई प्रोफाइल उनका हो गया, और वो लोग उनके कहने पर निकल रहे हैं, तो वो भी जाहिर है अपने आप को एडजस्ट तो करेंगे, अभी थोड़ा टाइम हाँ, अभी लगेगा। उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सर, भाई साहब, अभी मौलाना फजलुर रहमान का भी एक बयान आया, आपने सुना है उसके बारे में? नहीं मैंने किस बारे में था? एक तो मैंने उनका इस पे ट्विटर पे देखा था कि जी हम कोई इसी बारे में था कि जी हम फौजियों के बारे में था कि जी हाँ, वही इसी बेसिकली बात हुआ की। ये है ना कि वो तो हाँ बहुत अरसे से कह रहे थे कि मुझे पाकिस्तान का सदर बनाओ। जी हाँ, जी हाँ। तो अब अपेरेंटली लग ये रहा है कि ये जो अब नई खिचड़ी पकने लगी है ना, तो उनमें से, उसमें से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने लगा है। नहीं वो तो जाहिर है, बिल्कुल सही है। तो तो वो इस ये वजह से। अब नहीं, अब वो तो अपना देखिए, हर आदमी अब अपना पाउंड ऑफ फ्लेश के लिए अकड़ेगा भी, लड़ाई भी करेगा, गुस्सा भी करेगा, चीखे भी मारेगा, सब कुछ करेगा, आखिर में सब एडजस्ट कर जाएंगे। ये सब जो मिली भगत है सारे इन्होंने करना है, जो आए हैं ये सारे गुडीज लेने के लिए, तो वो फिर थोड़ी भी मिले तो खैर कह लेंगे जी चलो ठीक है अब यही काफी है। मगर ये सिस्टम हमने 16 18 महीने देख लिया, यही सिस्टम था ना, यही लोग थे, सारे के जी सारे जी। इसी तरह चला रहे थे, और यही लोग फिर दोबारा आके बैठ जाए, क्या कर लेंगे? और अब इस दफा तो लोगों को पता है कि जी नया मैंडेट इनके हैवीली खिलाफ गया है, तो ये तो अपने पांव पे खड़े भी नहीं हो सकते ये तो।
और हम्म। अगर फौज ये समझती है कि वो इनको सामने डमीज को बिठा के और खुद पीछे से चला लेगी, तो वो भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अब लोगों को, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि जी ये सिस्टम जो है ना, ये जाली है, आर्टिफिशियल है, ये नहीं खड़ा रह सकता। हम्म। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने ऑब्जर्व की है कि जो नवाज शरीफ के करीबी साथी भी है ना, जैसे डॉक्टर सैयद आसिफ करमानी साहब, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं कि अवाम की राय और मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। इक़्तिदार या आनी जानी चीज़ है, यही वक्त वोट को इज्जत देने का है। उसके बाद या जो हैं अबसार आलम साहब, जी जी, वो भी पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनको सलाम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं एक नहीं, वो बड़ी। तो अब जाहिर है। देखिए, कोई भी आदमी अगर जरा सा भी उसमें सेंस है, और सेंस ऑफ जस्टिस कह ले या सेंस ऑफ फेयरनेस है अगर, तो इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? यानी मुझे समझ में नहीं आती कि ये लोग अभी भी अड़े हुए हैं कि जी हमने नहीं चलने देना, हमने इनको मार देना है, हमने इनको एलिमिनेट कर देना है, हमने इनको क्या कर देना है। पागल पागलों की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। अब मुझे तो लगता है कि डेस्परेट हो गए, कहीं अपने आप को ही गोली ना मारने या कुछ और ना करने, गलत गलत तो काम। भाई साहब, जो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज मुझे ये नजर आई है ना, एमकेएम को भी पंजाब में 7 सीटें जितवा दी हैं उन्होंने। पंजाब में भी जीतनी है, माशाल्लाह। चलो जी, वो जन्नत में भी मेरा ख्याल है उनको 10-12 दिलवा दे तो अच्छा है, क्या है बेहतर होगा। तो अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जो अपनी विक्ट्री विक्ट्री स्पीच जो दी है नवाज शरीफ साहब ने, जी हाँ, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग लाइन बोली। कहते हैं हम मुल्क में बार बार इंतखाबात के मुतहम्मिल नहीं हो नहीं हो सकते। सकती। जी हाँ। इसका मतलब यानी वही है ना, वो जो 10 साल की हम हुकूमत लेके इसका चलेंगे मतलब है पिछली। कि और जी बस आप इनको सबको, बाकियों को घर भेजें और कत्ल करके बंद कर दें, जेल में बंद कर दें, और हमें बिठा दें 10 साल तक, उनसे पूछे ना पड़े। मतलब जाहिर हम्म। है ये उनकी उम्मीदें, उनकी ख्वाहिशें हैं, उनकी एक तरह से शराइत है कि जी हम आपके हाथों में खेलेंगे, लेकिन आप हमें गारंटी भी तो देना, कुछ 10 साल की गारंटी दें तो फिर हम चलेंगे। ये सब प्लान उनके जो बने थे, पहले के बने हुए हैं, पुराने प्लान है। अब ये सारी सिचुएशन जो है ना, वो पूरी, जिसे कहते हैं ना, बरसात उलट चुकी है। ये अब इट हैज ऑल टर्न ऑन देयर हेड्स। अब ये नई कोई पॉलिसी बनाए तो बनाए, वरना तो ये नहीं चल सकती। तो भाई साहब, आखिर में मुझे जो आपने अपनी स्टेटमेंट दी है इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से कि उनको ख़तरा है, आपने लोगों को कहा है इस खतरे को सीरियस लें और लोग बड़ी तादाद में जी, जेल जाकर खान की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं, लोगों को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग जाके वहां जमा हो, उनसे कहें कि जी हमें खान खान को देखना है, हमें मिलना है खान से। जब मेरा ख्याल है अब ये इनके जो नेक्स्ट होगा, कोर्ट अपीयरेंस होगी, वहां पे लोगों को जाना चाहिए। अब लोगों को देखिए, कोई रीजन नहीं है कि लोग डर के अब घरों पे बैठे। हम्म। वो जो मार कुटाई और जो पकड़ धकड़ था ना, वो अब इन लोगों की अथॉरिटी खत्म हो गई है। फौज की वो जो एक ग्रिप थी ना, वो खत्म हो गई है। इनके जो ऊपर के जो लोग हैं, वो जो भी उन्होंने प्लान बनाया था, वो प्लान बुरी तरह फेल हो गया। खुद फौजी कह रहे हैं कि जी हमारा तो अब ये काम बहुत खराब हो गया, अब हम कैसे चलेंगे। और अंदर आप ट्विटर पे देख लें, और उस पे व्हाट्सएप पे लंबी लंबी रिपोर्टें आ रही है कि जी फौज के अंदर क्या हो रहा है, कौन कमांडर किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जी बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न है। और वो अथॉरिटी अब उनकी नहीं रही जो इससे पहले थी। ये एक इतना बड़ा हथौड़ा उनके सर पे पड़ा है, इसको तो वो बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई अभी तक। बैठे कैसे हैं अभी तक? हम्म। यानी ये तो आप ये देखें ना कि ऑब्वियसली फौज के अंदर लिटरेसी रेट 100% है, सारे पढ़े लिखे बिल्कुल लोग हैं, और ऑब्वियसली हायरार्की की वजह से वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल में उनके दिलों में हमारे से भी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, और वो बिल्कुल जिस तरीके से हम इस वक्त तड़प रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, और जो हो रहा है कुछ पाकिस्तान में, नहीं नहीं, वो उससे भी वो भी ज़्यादा ऐसा होगा। ही है। और फौज के अंदर अगर आप प्राइवेटली जब बैठे हैं उनके साथ, तो वो कहते हैं 80% लोग इमरान खान के हामी है। हमारे अंदर के लोग जो है, फैमिलीज, और वो खुद भी, मगर हम हम्म। फंसे हुए हैं तो वो है। लेकिन जब ऐसा मौका आ जाए, जब टॉप की लीडरशिप कमजोर हो जाए और फेल हो जाए, तो फिर नीचे से 2-4 लोग निकल के आते हैं। जैसे कई दफा मुशर्रफ के साथ भी ये हुआ, औरों के साथ भी ये हुआ कि जी आप माफ कर दीजिए, बस एनफ इज एनफ। अगर आप नहीं सुनते तो फिर बस अब ये और नहीं चलेगा। तो मेरा ख्याल है वो स्टेज बहुत करीब अब आ गई है। इस विक्ट्री के बाद, इलेक्शन के बाद, तो वो इट इज राइट नाउ एट अवर डोर स्टेप, यू नो।
या मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसे पाकिस्तान ही की पॉलिटिक्स के ऊपर इस वक्त जो मिलिट्री की जो ग्रिप थी ना पिछले 70-80 सालों बिल्कुल से, कमजोर हो गई है वो इस वक्त तो। कमजोर तरीन सूरत हाल में इस वक्त है। बिल्कुल, अब वो पूरी कोशिश करेंगे मार धाड़ करके ये करके वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अब लोगों का ये जो वर्डिक्ट आया है इसको कैसे आप वापस करेंगे, ये तो एक जरा बताएं ना कि इसको क्या किस तरह निगेट करेंगे आप अपने। 2 4 10 20 अगर जाली नतीजे इधर उधर कर ले उससे तो नहीं होता ये। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच ओके सर, शाहीन साहब भाई साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। आप थैंक तो यू। थैंक यू फॉर योर कॉल।